नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर बिनोचा। अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई, पाप पर पुण्य, अत्याचार पर सदाचार, अज्ञान पर ज्ञान की विजय के इस पावन पर्व विजयादशमी पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस विजयादशमी पर मेरे मन में आया कि समाज की एक ऐसी बुराई जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिस पर समाज को विजय प्राप्त करनी अति आवश्यक हो गई है, आज मैं उस विषय पर आपसे चर्चा करूं, बात करूं। हमारे पावन देश, जहां नारी को मातृशक्ति, कन्याओं को देवी रूप मानकर पूजा जाता है, जहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमयन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में, ऐसे पावन देश में यौन अपराध बहुत तेजी से एवं हिंसा बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या कारण? कोई उम्र का बंधन नहीं, कोई रिश्तों की सीमा नहीं। रोज टीवी में, अखबारों में इस तरह के समाचार भरे पड़े। क्या कारण है? अगर हम भूतकाल में जाएं तो कहा जाता है कि विदेशी मुगल आक्रांताओं के इस धरती पर आक्रमण करने के पश्चात जहां जहां उन्होंने जीत हासिल करी, वहां वहां सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई, औरतों को वस्तु के रूप में मंडियों में बेचा गया। हमारे सनातन वैदिक धर्म का पतन हुआ। नहीं तो उससे पहले तो अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो किसी भी राज्य की विजय के उपरांत हिंदू राजा उस राज्य की स्त्रियों को ससम्मान उनके सुरक्षित स्थलों पर भेज दिया करते थे। ये तो हुई भूतकाल की बात, जहां से इस चीज की शुरुआत इस धरती पर हुई। अब अगर हम आज के कारणों का विश्लेषण करें, क्योंकि किसी भी समाधान का अगर हमें हल ढूंढना है तो हमें उसके कारण पता होने चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या बहुत जघन्य अपराध है मेरी नजरों में। इसकी शुरुआत वहां से होती है। लिंग अनुपात बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। कुछ धर्मों में, जातियों में अपने अपने नियमों के अनुसार जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार की तरफ से भी कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक नहीं आया। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और जनसंख्या का तेजी से बढ़ना किसी भी अपराध की पृष्ठभूमि के लिए एक सामान्य कारण है। रिसोर्सेज तो उतने ही होते हैं। आगे चलते हैं। बच्चा पैदा हुआ, लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की ज्यादा है। बच्चे को शिक्षा प्रारंभ होती है घर में, माँ बाप द्वारा, स्कूल में गुरुओं द्वारा। माँ बाप, गुरु बच्चों को अपने संस्कार, अच्छे संस्कार या अपनी संस्कृति से जोड़ नहीं पाते। ये भी कारण है। शिक्षा केंद्रों पर माफिया का कब्जा है। स्कूलों में वेस्टर्नाइजेशन के नाम पर
ड्रेसेस थोपी जाती हैं। अच्छे अच्छे भारतीय परिधान हैं जो स्कूल ड्रेसेस के लिए बहुत उचित हैं, मगर नहीं, आदर्श हिंदुस्तानी परिधानों की जगह विदेशी कल्चर को बढ़ावा देती स्कूल ड्रेसेस हैं। आधुनिकता एवं नवीनता के नाम पर दिन भर टीवी चैनलों पर अश्लीलता परोसी जाती है, फिल्मों में अश्लीलता परोसी जाती है। क्या इनका असर किशोर मन पर या बढ़ते हुए बच्चों पर नहीं पड़ता, आप सोचते हैं? बच्चा जो देखेगा वही तो सीखेगा। इंटरनेट में भरपूर मात्रा में आसानी से उपलब्ध अश्लील सामग्री, शराब, अन्य नशे बहुत सुगमता से बच्चों को उपलब्ध हो जाते हैं। ये सब मानसिक विकृति के कारण बनते हैं। नशों का चलन दिन प्रतिदिन समाज में स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। बिना शराब के पार्टीज बिलो स्टैंडर्ड समझी जाती हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स को मान्यता प्राप्त हो रही है। समाज में हमारे यहां सनातन वैदिक संस्कृति में विवाह भी एक संस्कार होता है, जिसके पश्चात ही पुरुष और स्त्री का साथ रहना उचित समझा जाता है। मगर अब तो लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता प्राप्त है। ऐसा बच्चों में एक बड़ा नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि वो उम्र से पहले अपने आप को बड़ा समझना भी चाहते हैं और उसको प्रूव करके दे फील ऑनर्ड, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने ये काम किया, कर दिया। तो इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम इफ दे कमिट सच न्यूसेंस और सच मिस्टेक्स। इससे ऊपर बहुत ही शर्म की बात है कि आजकल राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन भी यौन अपराधों और हिंसा में अपनी सुविधा अनुसार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लाशों पर गिद्धों की तरह राजनीति होती है। ये चीज भी इसको बहुत बढ़ावा देती है और समाज के लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक है और ये हमें समझना होगा। ऐसी राजनीतिक पार्टियां या ऐसे सामाजिक संगठनों से हमें अपने रिश्ते तोड़ने होंगे ताकि उनको समझ में आए कि समाज एक सुसंस्कृत समाज है और वो अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो हमने कुछ चर्चा करी कि क्या क्या कारण मुख्यतः यौन अपराधों के बढ़ने के पीछे हैं, मगर सॉल्यूशन तो समाज को ही निकालना है। लड़ाई तो हम सब की है। देखिए, हिंदुस्तान में एक कहावत है, बेटी सबकी सांझी होती है। आइए हम सब मिलकर इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए प्रयासरत हों, वचनबद्ध हों और इसकी शुरुआत अपने अपने घरों से करें। कैसे? हम अपने लड़कों को, अपने छोटे भाइयों को नारी शक्ति का सम्मान करना, मातृशक्ति का सम्मान करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा करना सिखाएं। ये बहुत जरूरी है। हम अपने लड़कों पर भी नजर रखें, कहां आते हैं, कहां जाते हैं, उनकी क्या कंपनी है,
क्योंकि लड़कों को तो माँ बाप बड़ी छूट दे देते हैं। हमें उन पे भी नजर रखनी चाहिए। जहां तक लड़कियों का है सवाल, लड़कियों को बचपन से ही माँ बाप को, स्कूल में टीचर्स को, जो फीमेल टीचर्स होती हैं उनको गुड एंड बैड टच के विषय में बताना चाहिए। उनको आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स सिखानी चाहिए। उनको निर्बला नहीं, उनको सबला बनाइए। उनको अबला नहीं, सबला बनाइए। अंत में मैं इतना कहूंगा कि हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में तो नारी को पूजा गया है, तो कृपा करके अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़े रखिए, ताकि वो समाज के हित में, राष्ट्र के हित में अपना योगदान दे सकें और इस बुराई का अंत कर सकें। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल।